हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, इसमें हम बच्चे जनरली परेशान रहते हैं कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 4 से है, 5 से है या नहीं है। बार बार डिवाइड करके देखते हैं, इवन 11 का भी हम डिवाइड करके देखते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि बिना डिवीजन किए आप लोग डायरेक्टली बता सकते हो कि ये नंबर, बड़ा नंबर, छोटा नंबर, किसी भी टाइप का नंबर डिविजिबल है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं 2 के साथ। सबसे पहले चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल 2 कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि अगर नंबर इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होता है। कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है दैट मीन्स वो नंबर इवन नंबर होगा। और इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है, या इवन नंबर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम, कि उसका जो यूनिट डिजिट है, उसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 एंड 8। इनमें से अगर कोई भी एक डिजिट यूनिट डिजिट है तो वो 2 से डिविजिबल है। क्लियर है? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करनी है। अगर वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है। एक नंबर है, बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है, बड़ा प्यारा नंबर है, 15081947। कोई आइडेंटिफाई कर सकता है ये नंबर क्या है? 15081947, 15 अगस्त 1947, इंडिपेंडेंस डे। तो हम इस नंबर को चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल के साथ। तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? ये 2 से डिविजिबल नहीं है। एक नंबर और है 26011950। ये क्या, कौन सा नंबर है? याद करो, ये आप लोग बताने वाले हो। ये 2 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है 2 से? सिंपल, यहां पर यूनिट डिजिट क्या है, 7। 7 इवन नंबर नहीं है, यहां पर यूनिट डिजिट क्या है, 0। ठीक है। तो आगे हम जितने भी डिविजिबिलिटी रूल्स में चेक करेंगे, इन्हीं दो नंबर्स का यूज करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। डिविजिबिलिटी रूल नंबर 3। इसका एक सिंपल सा रूल है, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट किससे डिविजिबल होना चाहिए? डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट जो है किसी भी नंबर का, वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर है तो काम हो जाएगा। यानी पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना 3 से, पूरे नंबर को डिवाइड नहीं करना। किसको डिवाइड करना है? सिर्फ उनके डिजिट के सम को। जैसे हमारा नंबर था 15081947, 15081947। ऐड करते हैं, 5 + 1 6, 6 + 0 6, 6 + 8 14, 14 + 1 5, 15, 15 + 9 24, 28 एंड 34, 35। ठीक है। 35 3 से डिविजिबल है क्या? नहीं है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। दूसरा नंबर था हमारा 26011950। 2 + 6 8, 9 10 19 24। इसका सम कितना आ रहा है? 24। क्या ये डिविजिबल है 3 से? हाँ, डिविजिबल है। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है, ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। तो 3 का क्लियर है आप लोगों को। 4 पे चलते हैं। 4 का, अब ये थोड़ा सा 2 से रिलेटेड है ना, तो इसमें क्या करते हैं कि लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स किससे डिविजिबल होनी चाहिए? 4 से डिविजिबल होनी। लास्ट 2 डिजिट, नंबर कितना भी बड़ा हो, हमेशा उसके लास्ट 2 डिजिट देखने वाले हैं। तो हमारे पास नंबर था 15081947 एंड 26011950। तो इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या 47 4 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। इसकी लास्ट 2 डिजिट है 50, ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। तो वापस से एक बार रिवाइज करते हैं। 2 के लिए लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, या लास्ट डिजिट
इवन नंबर होनी चाहिए। 3 के लिए जितना भी बड़ा नंबर है उसके सारे डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 4 लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट पे आते हैं 5। 5 का बड़ा इजी है, लास्ट डिजिट, और इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट भी बोलते हैं ना। ये 0 और 5 होनी चाहिए। अगर 0 है या 5 है तो 5 से डिविजिबल है। इवन नंबर में कितने थे, 5 डिजिट थे, 0 2 4 6 8। यहां पर सिर्फ 2 डिजिट है, 0 एंड 5। तो 1 5 0 8 1 9 4 7 इसका लास्ट डिजिट नहीं है। 2 6 0 1 1 9 5 0 लास्ट डिजिट क्या है, 0। तो ये डिविजिबल है। ये बड़ा नंबर अगर मान लो लेट सपोज कि मैं ये हटा देता हूं, ये हटा दिया मैंने, तो भी सेम रूल है, तो भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, आगे चले। 6 को क्या हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। 6 कौन सा नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो 6 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हमने डिवाइड कर लिया 2 इंटू 3। यानी अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, 2 एंड 3 बोथ नंबर से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो डिविजिबल है तो वो 6 से भी ऑटोमेटिकली डिविजिबल हो जाएगा। अब हमारे पास जो 2 नंबर थे, वो 2 नंबर, ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो डेफिनेटली 6 से डिविजिबल भी नहीं होगा। ये 2 से डिविजिबल है तो हम 3 का भी चेक करेंगे, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ये नंबर 3 से भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली 6 से तो है ही नहीं। ये नंबर 3 से डिविजिबल है ना, तो ये 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। अगर दोनों से डिविजिबल है तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो हमारे पास नंबर है 15081947। ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं है। 26011950 ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। डन। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है 8। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। तो 8 देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 क्या था, 2 इंटू 2, और 2 क्या है, ओनली 2। तो हमने यहां पर सिर्फ क्या देखा था, यूनिट डिजिट। क्या देखा था हमने यहां पर, यूनिट डिजिट। यहां पर क्या देखा था हम लोगों ने, 2 डिजिट। किसको चेक किया था, 2 डिजिट को। यहां पर किसको चेक करेंगे, यहां पर हम चेक करेंगे 3 डिजिट को। किसको चेक करेंगे, 3 डिजिट को। क्यों, क्योंकि 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स। तो लास्ट 3 डिजिट किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल होगा, उसका कंडीशन क्या है कि जो लास्ट 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब इतना तो हमारे पास कॉमन सेंस है, इतना तो हम दिमाग लगा सकते हैं कि अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हुआ तो 8 से तो होगा ही नहीं, चांस ही नहीं है। अगर वो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल भी नहीं है। तो हमारा पहला नंबर क्या था, हमारा फर्स्ट नंबर था 15081947। तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा नंबर है 26011950। ये 2 से तो था बट 4 से नहीं था, तो डेफिनेटली 8 से भी नहीं होगा। और वैसे भी चेक करते हो, लास्ट 3 डिजिट ये 8 से डिविजिबल नहीं है। ये लास्ट 3 डिजिट ये 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़े। अब आता है 9। तो 9 को भी ब्रेक कर लेते हैं। 9 भी क्या होगा, 3 इंटू 3। 9 क्या होगा, 3 इंटू 3। तो हमें 3 वाला रूल डबल बार अप्लाई करना है। तो सम ऑफ डिजिट किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 9 से डिविजिबल होनी चाहिए।
किससे डिविजिबल होनी चाहिए? 9 से। 3 के रूल में क्या था? 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। 9 के रूल में क्या है? 9 से डिविजिबल होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं, हमारे वही नंबर वापस लेते हैं, 26011950। दूसरा नंबर था 15081947। क्या ये 3 से डिविजिबल था? आओ देखते हैं हम। पहला नंबर 3 से डिविजिबल नहीं था, बट दूसरा नंबर 3 से डिविजिबल है। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं था, तो डेफिनेटली 9 से डिविजिबल भी नहीं होगा। ये नंबर 3 से डिविजिबल है, तो हमको चेक करना पड़ेगा 9 से है या नहीं है। तो इसको ऐड कर लेते हैं हम। क्या करना होगा? हमें ऐड करना होगा। 8 9 10 19 24। तो सम कितना आ रहा है? सम आ रहा है 24। 24 9 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। तो ये दोनों नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है। सबसे लास्ट आता है 11, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है और सबसे ज्यादा काम आता है, बहुत काम आता है। अब 11 को बार बार हम करें देखने के लिए तो कितना डिफिकल्ट होगा। तो 11 के लिए भी हमारे पास एक नंबर है। 11 में क्या करना है हमें सीखते हैं। देखो, हमारा पहला नंबर लेते हैं वापस वही 15081947। ये हमारा पहला नंबर है। हमें क्या करना है? ऑल्टरनेट ऐड करना है। क्या करना है? ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करना है। तो 1 1 2 4 2 6 ऑल्टरनेट नंबर को ऐड किया तो क्या मिला हमें? 6। अब जो नंबर बचे हैं वो भी ऑल्टरनेट है, उनको भी हम ऐड कर लेते हैं। तो ऑल्टरनेट नंबर कौन से बचे? 5 8 9 एंड 7। इनको ऐड करेंगे, 8 + 5 14, 23 एंड 30। इनको ऐड करने पर क्या आया? 30। अब क्या करना है? इनका डिफरेंस निकालना है। क्या करना है? इनका डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस कितना हो गया? 30 - 6, ये आ रहा है 24। अगर ये जो डिफरेंस है ये 0 और 11 मल्टीपल ऑफ 11 का मल्टीपल आए, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। चेक करते हैं वापस से क्या किया है हमने, क्या सीखा है। अगर हम ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करें, ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करें और उनका डिफरेंस अगर 0 आए, उनका डिफरेंस अगर 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, जैसे 11 22 33, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है। तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। दूसरा नंबर था हमारे पास, सेकेंड नंबर 26011950। ऑल्टरनेट नंबर्स चेक करते हैं इसके। 2 3 8। सम कितना आ रहा है? 8। 6 7 16 16। इसका सम कितना आ रहा है? 16। अब क्या निकाल रहे हैं? डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ जाएगा? 16 - 8, ये आ रहा है 8। ये भी डिविजिबल नहीं है। तो दोनों नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। तो सर ऐसा कौन सा नंबर, किसी एक ऐसा एग्जाम्पल तो दो, हमें बताओ कि कैसे होता है। तो हम वो भी देख लेते हैं कैसा होता है। लेट सपोज एक नंबर लेते हैं हम 1331। कौन सा नंबर लेते हैं हम? 1331। इसके ऑल्टरनेट कौन है? ये है। इसके ऑल्टरनेट कौन है? ये है। इसका सम कितना हो गया? 4। इसका सम कितना हो गया? 4। 4 - 4 0। ये 0 आ रहा है, तो 1331 क्या होगा? 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है बच्चों। तो अब हम एक बार वापस से समराइज कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल में क्या लिखा था हमने पहले? 2 इवन नंबर होना चाहिए। 3 सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3। 4 लास्ट 2 डिजिट divisible by 4। 5 लास्ट डिजिट 0 और 5 होनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है 6। 6 में क्या लिखेंगे? 2 and 3 बोथ
दोनों 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 7 का नहीं करेंगे, 8 में हम लिखेंगे लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। अब हमारे पास आता है, 2 और बच रहे हैं हमारे पास, 9 एंड 11। 9 में क्या रखा था हमने, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 9, और 11 इंपॉर्टेंट था, तो इसमें क्या लिखा था, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट्स इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। तो क्लियर है, एक ही पेज में हमने सारे लिख दिए हैं, 2 3 4 5 6 8 9 11। अब इसमें क्या ध्यान रखना है हमें, प्राइम नंबर का ध्यान रख लो, 2 3 5 एंड 11, इनका ध्यान रख लो। क्यों, क्योंकि 4 किससे कनेक्टेड है, 2 से, 6 किससे कनेक्टेड है, 3 एंड 2 दोनों से, 8 किससे कनेक्टेड है, 4 और 2 से, 9 किससे कनेक्टेड है, 3 से। ठीक है, तो आई होप डिविजिबिलिटी रूल आप सभी को क्लियर होगा, और डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस हम जनरल लाइफ में हमेशा प्रॉब्लमेटिक फील करते हैं, तो आज के बाद आपको ये प्रॉब्लम फील नहीं होगी। थैंक यू।